अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिंडी व्लॉगर। आज मैं आपके साथ एक अमेजिंग सी वीडियो लेकर आई हूं जिसमें मैं आपको कच्ची आम के कैरियों की चटनी बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही मज़े की होगी। आजकल वैसे भी सीज़न है कच्ची कैरियों का, तो इससे बहुत ही मज़े की चटनी बनकर तैयार होगी। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने कैरियों को अच्छी तरह धोकर छील लिया है कि यहाँ पर मैं तकरीबन 1 पाव के करीब कैरियों का चटनी तैयार करूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसे छोटे छोटे पीसेज में काट लिया है। आप चाहे तो इसे ज़्यादा लंबे लंबे पीसेज में भी काट सकते हैं, लेकिन मैंने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है। अब इसमें हम जो खुश्क मसाले डालेंगे, तो यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें पिसी हुई मिर्च डाली है और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें हल्दी डालूँगी। हल्दी से कलर भी बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैं हाफ़ टी स्पून इसमें काला नमक ऐड करूँगी। अगर किसी के पास काला नमक नहीं है तो वो इसमें सफ़ेद नमक भी डाल सकता है। तो यहाँ पर मैं हाफ़ टी स्पून ही इसमें कुटी हुई मिर्च डालूँगी। इससे इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा और बहुत ही टेस्ट भी अच्छा आएगा। यहाँ पर मैं कलौंजी ऐड करूँगी। कलौंजी से भी बहुत ही मज़े का इसमें टेस्ट आता है। तो यहाँ पर अगर हमने 1 पाव ये कच्ची कैरी ली है तो हम इसमें 1 पाव ही चीनी लेंगे। हमने इनकी मिकदार को बराबर रखना है, तभी हमारी चटनी बहुत अच्छी सी खट्टी मीठी सी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और यहाँ पर हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इसमें कोई यहाँ पर पानी वगैरह ऐड नहीं करना। तो मुझे यहाँ पर इसमें थोड़ी सी इसमें चीनी कम लग रही थी, तो मैं यहाँ पर चीनी का थोड़ा सा और ऐड करूँगी। तो यहाँ पर हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसको ऐसे रखने से ये होता है कि हमें इसमें एक तो इसका अच्छा सा टेस्ट अच्छी तरह मिक्स हो जाता है, सारे मसालों का टेस्ट आ जाता है और हमें इसमें पानी भी नहीं डालना पड़ेगा। बहुत कम मिकदार में पानी हम डालेंगे, वरना हमें बहुत ज़्यादा पानी डालना पड़ता है। तो हम यहाँ पर इसे तकरीबन घंटे 2 घंटे के लिए रख देंगे, ताकि ये शीरा और आंबियों का पानी खुद ही इसमें शीरा बन जाए। तो यहाँ पर मैंने 2 घंटे के लिए इसे रखा था। इसके बाद ये देखें इसका कितना प्यारा कलर आया है शीरे का। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, ये कैरियों का और शीरे का ही पानी है, चीनी का ही पानी है। तो ये देखिए कितना मज़े का इसका टेस्ट लग रहा है अभी से, तो कितना प्यारा इसका कलर भी आया है। तो अब हमने इसको पकाने की तैयारी करनी है। तो अभी हम इसका एक तड़का तैयार करेंगे। तड़के में हम जो चीज़ें लेंगे वो मैं आपको दिखा देती हूँ। हमने 1 टीस्पून हमने इसमें सौंफ लेनी है, ज़ीरा लेना है और 2 से 3 इलायची लेनी है। तो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। तो तकरीबन 2 चम्मच ऑयल हमने ले लिया है। तो इसका हम ये तड़का सा बनाएंगे। हमने इन तीनों चीज़ों को इसमें डाल देना है और हल्का सा ब्राउन कर लेना है। इन्हें जलाना नहीं है बहुत ज़्यादा, हमने सिर्फ इसका हल्का सा कलर ही चेंज करना है। जब इसका कलर चेंज हो जाए तो हमने इसमें ये जो मिक्सर कच्ची कैरियों को बना कर रखा था हम वो डाल देंगे। इनको सबको अच्छी तरह डालने के बाद हम इसमें तकरीबन आधा कप इसमें पानी ऐड करेंगे, जिसमें हमारी ये कच्ची कैरी गल भी जाएंगी और अच्छी तरह पक भी जाएंगे। तो यहाँ पर ये देखें हमने इसे अच्छी तरह ऑयल और इसके जो हमने तड़का लगाया था उसमें अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर अब मैं पानी इसमें ऐड कर रही हूँ और हमने कोई और ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना। हम सब इसकी पहले तो इसकी आंच हम हाई रखेंगे ताकि इसमें अच्छा सा उबाल आ जाए और अच्छी तरह ये पक भी जाए, और बाद में हम इसका फ्लेम कम कर देंगे ताकि हमारी ये हल्की आंच पे पकती रहे और अच्छा सा इसका टेस्ट भी आए और अच्छा सा इसका मिक्सचर बनकर तैयार हो जाए। तो यहाँ पर ये देखें मैंने इसकी आंच बहुत तेज़ रखी है और इसका कलर आप देख रहे हैं कि कितना प्यारा इसका कलर आया हुआ है इस चटनी का। तो आपने इस चटनी को ज़रूर ट्राई करना है, ये खाने के साथ बहुत मज़े की लगती है। आप इसे नाश्ते में भी खा सकते हैं। ये देखने में भी बहुत अच्छी है और खाने में भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर अब मैं इसका फ्लेम कम कर दूँगी और फ्लेम कम करने के बाद मैं इसे ढक कर रख दूँगी अच्छी तरह। जब तकरीबन आधा घंटे तक हम इसे हल्की आंच पर ही बनाएंगे तो ये इसी के ही पानी में से अच्छी तरह गल जाएगी। देखिए आपके सामने इसका कलर चेंज हो गया है। तो यहाँ पर ये देखें इसका कलर बहुत ही प्यारा हो गया है। तो यहाँ अब हम इसका ये चूल्हा बंद कर देंगे, क्योंकि हमारी ये चटनी बनकर तैयार हो गई है। हमने इसको थोड़ा सा थिक करना है ताकि हमारा ये चटनी टाइप ये हमारा मज़े का शीरा बनकर तैयार हो जाए। अभी मेरा ये बनकर तैयार हो गया। तो अब मैंने इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दिया था। ठंडा करने के बाद हम इसे अब प्लेटर में डालेंगे। तो प्लेटर में देखें कितना इसका खूबसूरत कलर भी आया है। तो व्यूअर्स, आपने मेरी रेसिपी को इसी तरह ट्राई करना है तो आपकी भी ये चटनी मज़ेदार सी खट्टी मीठी बनकर तैयार हो जाएगी और बहुत ही मज़े की भी होगी। ये खाने में बहुत अच्छी लगती है। आजकल वैसे भी गर्मियों में चटपटा खाने को दिल नहीं करता, तो ये चटनी आपने ज़रूर घर पर ट्राई करनी है। सो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको मेरी डिफरेंट सी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल पिंडी व्लॉगर को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें।